तो 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है, सेकंड वाला, स्प्रिंग वाला। 7 का डी पार्ट है, 5 मीटर लंबा कास्ट आयरन का हॉलो कॉलम है। हॉलो मतलब क्या होता है? खोखला, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर है 120 मिलीमीटर और मेटल की थिकनेस दे रखी है 15 मिलीमीटर। दोनों एंड कॉलम के कैसे हैं? फिक्स। मतलब इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? 5 मीटर? नहीं, 5 मीटर/2। भूल गए? दोनों एंड फिक्स हैं तो L/2 हो जाती है। कंप्रेसिव स्ट्रेस दे रखी है 560 न्यूटन पर mm स्क्वायर। रैंकाइन कांस्टेंट दे रखा है, याद है रैंकाइन कांस्टेंट? 1/1600। तो पता करें सेफ एक्सियल लोड कितना है अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे होगा? क्वेश्चन 7 का डी, 2017 का स्प्रिंग वाला पेपर है ये। लेंथ कॉलम की दे रखी है 5 मीटर यानी 5000 मिलीमीटर। एंड कंडीशन कैसे दी है? बोथ एंड्स फिक्स्ड। इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ होगा L/2। इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ होगा 5000/2, मतलब 2500 मिलीमीटर। अगला जो डाटा दिया है उसके क्रॉस सेक्शन के बारे में दिया है। गोलाकार क्रॉस सेक्शन है और वो खोखला है, होलो है। इसका बाहरी डायमीटर दिया हुआ है 120 mm, 120 mm। तो इसका अंदरूनी डायमीटर कितना होगा यदि इसकी जो थिकनेस है ये 15 मिलीमीटर है? तो ये आ जाएगा 120 में से 15 और 15 दो बार गए तो 90 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा? π/4 120 स्क्वायर माइनस π/4 90 स्क्वायर। भैया पूरे के एरिया में से बीच का एरिया माइनस कर दो, है ना। इसका आई भी कितना आएगा? π/64 120 की पावर 4 माइनस π/64 90 की पावर 4। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली बार देख रहे हो ऐसा? ऐसे ही निकलता। π/4 मल्टीप्लाई 120 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, 4948.0 mm स्क्वायर। और इसी में मैं पावर 4 कर देता हूँ। -90 ये है ना, अरे ये क्या हो गया? पावर 4। अब ठीक है, 111330189.7 mm की पावर 4। के कितना आएगा इसका? √I/A। तो मैं रख देता हूँ इसको, अंडर रूट ब्रैकेट में आंसर डिवाइडेड बाय A4948 ब्रैकेट बंद। तो आ गया 150 mm। स्लेंडरनेस रेशियो निकाल सकते हैं इसका, लैम्डा इक्वल टू LE/K। LE है 5000 नहीं 2500, K है 150, तो 2500 डिवाइडेड बाय 150 कितना आया? 16.66। ये यूनिट लेस होता है लेमडा,
क्योंकि इसकी भी mm यूनिट है, इसकी भी mm यूनिट है, दोनों की यूनिट आपस में कट गई। अब देखो आप ये 80 से कम है, अब यूलर की थ्योरी काम नहीं करती, इसलिए इसमें रैंकाइन कांस्टेंट दिया है। रैंकाइन कांस्टेंट कितना दिया है? ए इक्वल टू 1/1600, ठीक है। ये रैंकाइन कांस्टेंट किसके बराबर होता है? एफ सी अपॉन पाई स्क्वायर ई। यही है कि नहीं है? यही है, ये आपको दे रखा है। फिर रैंकाइन फॉर्मूले में कुछ ऐसा था, 1/p इक्वल टू 1/pc प्लस 1/pe, है ना। इसको सॉल्व कर करके आपने देखा था फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया था। अरे पन्ना उड़ रहा है। पीसी अपॉन 1+a जो कि रैंकाइन कांस्टेंट है, और यहाँ आ जा रहा है लैम्डा का स्क्वायर। इसको और सिंपल में लिखता हूँ मैं, पीसी को लिख सकते हैं एफ सी मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय 1+a इंटू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। एफ सी अपन को दिया है, ये देखो ये लिखा है, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस 560 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक चल जाएगी, इतनी अलाउड है, मतलब इतनी चल जाएगी, तो लिख देते हैं एफ सी की जगह 560 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, नहीं लिख रहे हैं। एरिया अपन ने निकाला था 4948 एमएम स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय 1+a दे रखा है 1/1600 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा अपन ने निकाला 16.66 का स्क्वायर। 560 मल्टीप्लाई बाय 4948 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1+1 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाई 16.66 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। सही जगह ब्रैकेट लगाना। ये आया, इधर लिखना पड़ेगा, नीचे लंबा चौड़ा आया, पन्ना बहुत उड़ रहा है। तो ये आया P इक्वल टू 236, दिख रहा है, 1265.893 न्यूटन। किलो न्यूटन में कर लो इसको तो बटा 1000 कर लो तो 2361.265 किलो न्यूटन। क्या ये सेफ लोड है? नहीं है। अभी क्या करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगाना है। सेफ लोड इक्वल टू P बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये कितना आएगा 2361.265 डिवाइडेड बाय 5 करने पर आ रहा है 472.253 किलो न्यूटन। ये इसका सेफ लोड आ गया। देखो यही निकालना था, 8 नंबर का सवाल है। कितनी देर लगी अपन को? 8 मिनट ही लगे, लगभग 8:30 लग गए, ठीक है। कोई क्वेश्चन? ये इसमें ध्यान रखना, एरिया कैसे निकलेगा, बाहर का डायमीटर माइनस अंदर का डायमीटर। ये मैंने 0 क्यों कर दिया, स्क्वायर आएगा, अंदर से खोखला है तब ऐसा करना है। इसी प्रकार से आई कैसे निकालना है याद रखना, नहीं तो ये सवाल नहीं हो पाएगा। बाहर का डायमीटर माइनस अंदर का डायमीटर, लेकिन पहले पावर 4 करनी है, पहले माइनस मत कर देना, पहले पावर को सॉल्व करना है, फिर बाद में माइनस होगा, ठीक है।